आज हम पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। तो अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने का पता चलता है या उसकी सामान्य सूचना मिलती है, उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे चीनी मीठी होती है, सूर्य पूरब से उगता है, दूध उजला होता है, राम अयोध्या के राजा थे। तो ये सब जो है विधानवाचक वाक्य हैं। अब इसके बाद है आज्ञावाचक वाक्य। अब जिस वाक्य में किसी को आज्ञा आदेश दिया गया हो अथवा निवेदन या प्रार्थना की गई हो तो वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। अब जैसे तुम बैठ जाओ, ये आज्ञा दी जा रही है। कृपया खड़े हो जाइए, कृपया आप सब शांत रहें, ये जो है ये सब आज्ञा दी जा रही है, इसलिए यहाँ पर ये आज्ञावाचक वाक्य होंगे। अब हम तीसरे नंबर पर हमारा आता है निषेधवाचक वाक्य, जिसे नकारात्मक भी कहते हैं, है ना। इसमें जिस वाक्य में किसी क्रिया के न होने का बोध होता है तो वहां पर निषेध वाक्य होता है। यानी निषेध जो है उसका अर्थ है न होना, है ना। तो किसी कार्य का जो है वो न होना है, उसका बोध हो रहा है, तो वहां निषेध वाक्य या निषेधात्मक कहेंगे या हम उसे नकारात्मक वाक्य भी कहेंगे। तो यहाँ पर हम उदाहरण देख लेते हैं कि अंश विद्यालय जो है नहीं जाएगा, नहीं आ गया, रात में बिजली नहीं रहती, उसने बात तक नहीं की, गोलू पाठ नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पर नहीं आ गया है, वहां पर निषेध यानी नकारात्मक वाक्य होगा। अब इसके बाद है प्रश्नवाचक वाक्य। अब जिस वाक्य में किसी से कोई प्रश्न किया जाए तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। अब इसमें जैसे तुम्हारा नाम क्या है, क्या आप रायगंज में रहते हैं, आप क्या खाना पसंद करेंगे, स्वास्थ्य अब कैसा है। तो इसकी जो पहचान है वो सबसे जो आसान है वो ये है कि पीछे जो है प्रश्नसूचक चिन्ह जो है वो लगा रहता है, तो इससे हम इसकी पहचान आसानी से हो जाती है। अब इसी तरह है विस्मयादिवाचक वाक्य। अब जिस वाक्य में विस्मय आदि के जो है वो भाव प्रकट हो, वहां पर विस्मयवादी जो है वो वाक्य कहलाता है। जैसे हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा आदि के जो भाव हैं ये विस्मयादि बोधक कहलाते हैं, या इसको उद्गारवाचक वाक्य भी कहा जाता है। अब जैसे अरे इतने बड़े हो गए, आहा क्या मौसम है, धत मुंह नोच लूंगा, हाय मैं तो डर ही गई। तो ये सब जो हैं ये भावों को प्रकट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये विस्मयादि वाचक हैं या उद्गारवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला वाक्य आता है इच्छावाचक वाक्य। तो इच्छावाचक वाक्य में जिस जो है वो किसी मनोकामना, मंगल कामना या आशीर्वाद जो है वो प्रकट हो रहा हो, है ना, उसका सुझाव प्रकट हो रहा हो, तो वहां पर इच्छावाचक वाक्य कहलाता है वह। तो जैसे काश मेरे भी पंख होते, इच्छा की जा रही है ना, आपकी यात्रा मंगलमय हो ऐसी इच्छा कर रहे हैं हम, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, नव वर्ष की बधाइयां, ये सारे जो वाक्य हैं इस तरह के वो इच्छावाचक वाक्य में आ जाते हैं। अब हम अगला देख लेते हैं संदेहवाचक वाक्य। अब जिस वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह हो, है ना, कि अभिशंका हो कि ये कार्य होगा या नहीं होगा, तो वहां पर संदेहवाचक वाक्य वो संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। अब जैसे कि संभव है आज धूप निकले, यानी पता नहीं है निकलेगी या नहीं निकलेगी, यानी कि ऐसा संदेह किया जा रहा है कि शायद निकले, तो संभवतः मैं जीत जाऊं, है ना। अब देखिए जो खेल हो रहा है, हार या जीत किसकी होगी इसके बारे में अभी कोई जो संदेह है। अब कदाचित उसने देखा ही ना हो, यानी कि ऐसी शंका की जा रही है कि शायद उसने मुझे देखा ही नहीं है, तो शायद उसे खबर ही ना हो, यानी कि शायद वर्ड जो है इससे आगे इसमें जो है वो संदेह छिपा हुआ है। और इसके बाद आता है संकेतवाचक वाक्य। तो जिस
वाक्य में किसी एक क्रिया के होने पर ही दूसरी क्रिया के होने का जो है वो संकेत हो, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो वाक्य की एक क्रिया है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का उसमें बोध होता है, तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कारण, शर्त आदि का बोध होता है, कि जैसे जब धूप निकलेगी तब कपड़े धोएंगे, है ना, आप होते तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। तो यहाँ पर जो है वो ये संकेतवाचक होगा। अब इसका जो है इसी तरह जो हमने इसके 8 प्रकार जो है वाक्य के देखे, तो आशा है आपको समझ आ गए होंगे। और अगली वीडियो में मैं वाक्य का रूपांतरण करवाऊंगी आपको। तो धन्यवाद।